इन दिस वीडियो हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक, फ्रस्ट्रम ऑफ अ पेंटागोनल पिरामिड। दिस इज योर क्वेश्चन। अ पेंटागोनल पिरामिड ऑफ बेस 25 mm and axis 75 mm long, resting on its base on HP in such a way that one of its base edge is parallel to VP and nearer to it. Horizontal section plane bisects the axis. Draw the isometric view of frustum of the pyramid. Okay? अब यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उसके बाद हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। A pentagonal pyramid of base 25 mm and axis 70 mm long rests on its base on HP. मीन्स क्या? पेंटागोनल पिरामिड है, मीन्स बॉटम में पेंटागन है, पेंटागन की साइड्स क्या है? 25 mm की है। ओके, पिरामिड है मीन्स एक एपेक्स होगा। दिस इज द एपेक्स। ओके, पिरामिड का जो एक्सिस है दिस इज व्हाट 70 mm। ओके, साइड्स ऑफ द पेंटागन इज हाउ मच? 25 mm। दिस इज 25 mm। ओके, साइड्स ऑफ द पेंटागन इज 25 mm एंड एक्सिस इज 70 mm लॉन्ग। इट इज रेस्टिंग ऑन द HP, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। ओके, नाउ rests on its base on HP in such a way that one of its base edge is parallel to VP. तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, this is HP and this is VP। तो जो पेंटागन यहाँ बनना है बेस में, उसका एक एज जो होगा वो पैरेलल टू VP होगा। ठीक है, आप समझिए उस चीज़ को फिर से देखिए। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन। पेंटागन यहाँ रखा हुआ है, पेंटागन बेस पे है HP पे, और एपेक्स क्या है? 70 mm ऊपर। ठीक, अब टॉप से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो पेंटागन यहाँ बनेगा। पेंटागन इस तरीके से बनाना है कि वन एज इज पैरेलल टू VP होना चाहिए। अब सोचिए, यहाँ मैंने एक एज को पैरेलल किया। ठीक, VP और HP का इंटरसेक्शन क्या होता है? XY लाइन, आपको पता है। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पेंटागन बनाता हूँ, यहाँ एक पैरेलल एज बनाया VP के, देन पेंटागन को मैंने क्रिएट किया। जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो आपके पास ऐसा कुछ डायग्राम आएगा टॉप व्यू में। देखिए, यहाँ पेंटागन था। ठीक, एक एज पैरेलल टू VP है, और जब मैं इसे रोटेट करूँगा तो पेंटागन कहाँ चला जाएगा बेटा? पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा पेंटागन नीचे गया और एक एज पैरेलल टू VP बाकी उसके रिस्पेक्ट में क्रिएट हुआ। ये तो हुआ एक एज का केस। अगेन टॉप से अगर हम जब देखते हैं तो टॉप एपेक्स से कॉर्नर ऑफ द पेंटागन को हम जब ज्वाइन करेंगे तो इसको बोला जाता है स्लैंट एजेस। ये स्लैंट एजेस, तो स्लैंट एजेस का भी टॉप व्यू बनेगा। और एपेक्स कहाँ होगा? एपेक्स टॉप व्यू में अगर देखेंगे तो पेंटागन का सेंटर होगा। तो पेंटागन के सेंटर में एपेक्स होगा। ओके, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ एपेक्स। एपेक्स O है तो ये O इसका सेंटर हुआ। ओके, ये सेंटर कैसे निकालते हैं? पेंटागन अगर आपके पास है, ये देखिए, मान लीजिए इस तरीके से रेगुलर पेंटागन है, तो आप क्या करिए, इस लाइन का बाइसेक्शन करिए बाइसेक्शन मेथड से, इस लाइन का बाइसेक्शन करिए, किसी भी दो लाइन का बाइसेक्शन करिए, और बाइसेक्शन वाली जो दो लाइन होंगी आपस में इंटरसेक्ट करेगी। ये उसका पेंटागन का सेंटर होगा। ओके, इस मेथड से मैंने इसको O को लोकेट किया। आफ्टर दैट हर एक कॉर्नर से उसको ज्वाइन कर दिया। ठीक, नेक्स्ट, अगर इतना तक हमने टॉप व्यू को प्रिपेयर किया, आफ्टर दैट यहाँ क्या बोलता है?
एज इज पैरेलल टू VP एंड नियरर टू इट. नियरर टू इट मीन्स व्हाट? VP के पास है. हम क्या कर सकते थे? पेंटागन बनाया, पैरेलल टू VP यहाँ भी रख सकता हूँ और उसके हिसाब से आगे की तरफ बनाता पेंटागन. ठीक, अपोजिट भी काम कर सकते हैं. पैरेलल वहाँ बनाया सामने की तरफ और पेंटागन अंदर की तरफ इंटरनल साइड में बनाया VP की तरफ. गॉट इट? तो यहाँ नियरर टू इट नहीं आएगा. दैट्स वाई पेंटागन इस केस में हम नहीं बना सकते. ये भी पैरेलल टू VP होगा. अगर ये XY है तो ये भी पैरेलल टू VP ही कहलाएगा, लेकिन दिस इज नॉट नियरर टू VP. गॉट इट? लेकिन अगर ये ऐसा अगर बनेगा ये, तो ये नियरर टू VP होगा. ये VP के नियरर होगा. XY के नियरर है मतलब VP के नियरर होगा टॉप व्यू में लेकर. ओके, तो ये आपका एक कंसेप्ट था. अब ध्यान रखिए इस चीज को. देन क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट में क्या बोलता है? हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन बाइसेक्ट्स द एक्सिस. तो एक्सिस आपको कहाँ दिखेगी? पेंटागन यहाँ है, एपेक्स ऊपर है. एपेक्स से सेंटर ऑफ द पेंटागन को अगर मैं जब ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरा होता है एक्सिस. एक्सिस को बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट कौन करेगा? हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन. तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन मीन्स, हॉरिजॉन्टल मीन्स व्हाट? दिस वन. एक पेंटागन इस तरीके से प्लेस्ड है, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन आया और उसको कट करके चला गया. कट कर दिया. कहाँ से कट किया? एक्सिस के सेंटर से. तो सेंटर से मैंने कट कर दिया. ओके, अब जब मैं बेटा इसको कट करूँगा तो फ्रंट व्यू से आपको क्या दिखेगा? ये प्लेन कैसा दिखेगा? लाइन दिखेगा. ओके, एक्सिस परपेंडिकुलर है 70 mm की. 35 का गैप लेंगे तो सेंटर आ जाएगा. पैरेलल अगर ये प्लेन ऐसे कट हो रहा है तो आपको सामने से क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? एक पैरेलल लाइन दिखेगी. पैरेलल टू व्हाट? XY के पैरेलल. ये XY है ना? ठीक है, आया. अब यहाँ देखिए, तो उसके हम यहाँ प्लेन भी हमको बनाना पड़ेगा. तो क्या किया? यहाँ से यहाँ तक 70 है, 35 मार्क किया और एक सेक्शन प्लेन बना दिया, क्योंकि ये फ्रंट से सेक्शन दिखेगा. जो ये सेक्शन प्लेन है वो फ्रंट से आपको लाइन दिखेगा. और वो कितना ऊपर रहेगा बेटा? वो रहेगा 35 mm. वो इससे 35 mm ऊपर रहेगा. ओके, जब मैं पेंटागन को कट कर देता हूँ और ऊपर वाला पोर्शन हमारे यूजलेस अब है, ऊपर वाले पोर्शन को आप हटा दीजिए. जो बॉटम का पोर्शन है वो हमारा फ्रस्ट्रम कहलाएगा. ठीक, अभी थोड़ा सा आप सोचिए, नीचे बड़ा पेंटागन मिलेगा और ऊपर छोटा पेंटागन मिलेगा. ठीक, ध्यान दीजिएगा. अब पहले का टॉप व्यू ऐसा था बिफोर कटिंग. आफ्टर कटिंग टॉप व्यू चेंज होगा. ठीक है, ऊपर भी एक पेंटागन मिलेगा, एक बॉटम में पेंटागन मिल रहा था जिसकी साइड्स थी 25 mm. अब ऊपर जो पेंटागन मिलेगा उसकी साइड्स कितनी होंगी? 5 होंगी, बट कितने लेंथ की होगी? ओके, 25 mm तो साइड बॉटम वाले पेंटागन का साइड हुआ. ऊपर वाले पेंटागन का साइड कितना mm का होगा वो देखना पड़ेगा. तो वो कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिएगा. आपको ये जो बेसिक लाइंस जो थी शुरुआत वाली फ्रंट व्यू में, ये मान लीजिए दिस इज 1 2 3 4 5 प्लेस पे ये कट किया है. गॉट इट? एक्चुअली क्योंकि ये कॉर्नर 5 थे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई. सिमिलरली ओ ए, दिस इज ओ ई, दिस इज ओ बी, डी के ऊपर आ रहा है ओ डी, दिस वन, एंड ओ सी.
आप नेमिंग कर देता हूँ, आपको समझने के लिए आसान रहेगा। ए डैश, ई डैश, बी डैश, डी डैश एंड सी डैश। जस्ट इसके ऊपर आता है ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जस्ट इसके सारे पॉइंट्स के जस्ट ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं, फ्रंट और टॉप एक दूसरे के जस्ट ऊपर रहता है, ठीक। अब मुझे ओ ए पे क्या मिला, 1 डैश, ओके 1 डैश मिला। 1 डैश का टॉप व्यू कहाँ होगा, जैसे ओ डैश का टॉप व्यू उसके जस्ट नीचे ओ मिला, ए डैश का टॉप व्यू ए मिला, वैसे ही 1 का टॉप व्यू यहां मिलेगा ऑन ओ ए, दिस इज पॉइंट 1, ठीक। इट इज द प्रोसीजर। 1 से आप परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आ जाइए, और 1 कहाँ पे था, 1 था ओ ए पे था, तो ओ ए पे जहाँ ये कट किया, ये वाला पोर्शन या जो पॉइंट होगा वो पॉइंट 1 होगा, ठीक है। अब क्योंकि जो सेक्शन प्लेन है वो बेस के पैरेलल है, बेस के पैरेलल है, मीन्स जितनी भी स्लैंट एजेस, सारे स्लैंट एजेस का साइज बराबर होगा। जब मैं इसे कट किया तो जितनी कटिंग हुई है वो सारी की सारी लेंथ इक्वल होंगी, तो इसलिए O को मैं सेंटर मानते हुए O1 एज अ रेडियस मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, और इससे मेरे को एक सर्कल मिलेगा, और ये सर्कल OB को जहाँ कट करेगा वो कहलाएगा OB में आपको पॉइंट नंबर 3 मिल रहा है, O डैश B डैश 3, OB में आपको क्या मिला 3, OC, अब OC पे चेक करिए, OC में आपको 5 मिलना चाहिए, 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट, दिस इज 5th, देन दिस इज 4th, दिस इज 2nd, ओके। जब मैं इन 1 2 4 5 3 ये 5 पॉइंट्स को जब मैं ऐड ऑन करूँगा कंटिन्यूएशन में, सीक्वेंस में जब ज्वाइन करूँगा, तो मुझे एक स्मॉल पेंटागन मिलेगा। ये स्मॉल पेंटागन मिल गया, मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ। ओके, ये आपको एक पेंटागन पूरा मिलेगा। अब आपको ये साइज इसका मिल पाएगा कि 1 साइड ऑफ द टॉप ऑफ द छोटा वाला जो पेंटागन है ना, उसका साइज कितना है, टॉप ऑफ द पेंटागन का साइड का लेंथ आप यहाँ से निकाल पाएंगे, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा यानी अब मैं आइसोमेट्रिक मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरे को लेंथ पूरी मिल चुकी है, ठीक। तो अब मैं यहाँ अननेसेसरी वर्क जो है उसको इरेज कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है क्योंकि आपको पूरा लाइट वर्क रहेगा, ठीक, एक्सप्लेनेशन के लिए इजी जाएगा, दैट्स व्हाई मैं अननेसेसरी पार्ट्स को इरेज कर रहा हूँ। क्योंकि हेल्पिंग फिगर फ्री होना चाहिए ताकि हम काम कर पाएँ इजी वे में। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन। ओके, ये एक लाइन आई थी, ये एक लाइन आई थी, ये एक लाइन आई थी,
ये आपकी प्रीवियस वाली लाइन जो है वो है, ये भी प्रीवियस वाली लाइन है। ठीक, जैसा मैंने पेंटागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक जब बनाया था तो आपको मैंने बताया था कि आपको एक हेल्पिंग फिगर बनाना पड़ता है। पेंटागोनल प्रिज्म हो, हेक्सागोनल प्रिज्म हो या पिरामिड हो, ठीक है, तो आपको हेल्पिंग फिगर बनाना पड़ता है। दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग फिगर। ठीक, अब मैं आइसोमेट्रिक पे मूव कर पाऊंगा क्योंकि अब मुझे ये लेंथ यहाँ से मेज़र हो पाएगी। इट इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज 1। ओके, देन जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया है, लास्ट वीडियोस जो आप लोगों ने देखे होंगे, जो पेंटागन होता है हमको उसे एक बाई एक्सट्रीम के बॉक्स में क्लोज करना होता है। तो मैं उसे ये काम कर ले रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ एक्सट्रीम एज एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द एक्सट्रीम एज, है ना, जो बड़े वाले पेंटागन के एक्सट्रीम एज मुझे बनानी पड़ेगी अभी, वो है ये। ठीक, दिस इज द वे, एंड इट इज दिस वन। ओके, दिस इज पॉइंट नंबर D, पॉइंट D। ठीक, सिमिलरली मुझे पॉइंट 1, 2 के लिए भी बनाना होगा। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज 4, ओके, दिस इज 1। क्या करिए, यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बना के आप इसे कंप्लीट बॉक्स में क्लोज कर दीजिए। कुछ इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर कटिंग, जैसा मैंने बताया था, आफ्टर कटिंग ऊपर वाला पोर्शन हमारे लिए यूजलेस होता है, हम उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन है फ्रस्ट्रम का बचा हुआ पोर्शन, उसे हम बोलते हैं जो पिरामिड का जो बॉटम वाला जो पोर्शन है वो हमारा फ्रस्ट्रम होता है, ठीक है, आफ्टर कटिंग। तो ऊपर वाला पोर्शन अगर मैं डिलीट कर दिया तो यहाँ पे भी यूजलेस है, मैं उसे भी हटा रहा हूँ। मीन्स O1, O2, O3, O1 is useless, O2 is useless, O3 is useless, O4, O5. Means all these are useless. That's why I am removing this one. Okay. ये पॉइंट था, एपेक्स को लोकेट रखे रहते हैं, काम आ सकता है। दिस इज O, ठीक है। दिस इज माई हेल्पिंग फिगर, ओके। नाउ जब मैं इसे बॉक्स में जब क्लोज किया तो मेरे पास दो बॉक्स जब क्रिएट हुए हैं उनकी लेंथ आई, एक लेंथ ये आई, लेट इट इज x, okay, and another length is this one, this is y, okay, this corner is C. Similarly यहाँ एक स्मॉल लेंथ आएगी, यहाँ एक स्मॉल लेंथ आएगी, उसको भी मैं लिख ले रहा हूँ, यही बना लेता हूँ, समझने के लिए इजी जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट यहाँ लिख दे रहा हूँ। This distance to this distance is
x1, फिफ्थ वाले पॉइंट को भी मैं अंदर लिख दे रहा हूँ। दिस इज y1। ओके, अब आपको यहाँ पे x y की वैल्यू है, x1 y1 की भी वैल्यू आपके पास मिल गई। नाउ वी कैन मूव फॉर आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक, फॉर दिस आई एम इरेजिंग द क्वेश्चन। आप एक बार रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए क्या करना रहता था, जैसा आपको मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ आइसोमेट्रिक एक्सिस। फॉर दिस ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, देन फ्रॉम एनी पॉइंट यू कैन ज्वाइन and draw a line which is 30 degree from the horizontal in clockwise direction, and next another line which is again 30 degree from the horizontal in counterclockwise direction. Okay, Z डायरेक्शन अभी मैं नहीं बना रहा, जब जरूरत पड़ेगी तब बनाएंगे। This one, this is the X direction, this is the Y direction. Okay, first of all इस कॉर्नर की इक्विवेलेंट हम मानते हैं। आपको जैसे पता होगा, मैं कैपिटल लेटर्स यूज कर रहा हूँ बॉक्स के कॉर्नर के लिए, A B C and D. Okay, this point is A actually. ठीक, from A to B this is what X value। आप जब इसको फेयर वर्क बनाएंगे तो आपके पास X की कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का from A to B take an arc, then this A as a radius, cut the arc, this is what B. Okay, similarly AD on Y direction, A as a center, cut the arc on B. AD as a radius, this A as a center and cut the arc, this is point D. Okay, this is actually Y direction and this is X direction. Okay, this is what B. ठीक है, then yes, अब मुझे क्या करना रहता है, मुझे इस बॉक्स का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो ये x बाई y का है, यहाँ से x वैल्यू है, यहाँ से y डिस्टेंस है। ठीक, x वैल्यू लेके मैंने b प्लॉट किया, देन a to d, दिस इज y। ओके, तो y वैल्यू लेके मैंने d प्लॉट किया। इसके पैरेलली मैं यहाँ से जाऊँगा और इसके पैरेलली लाइन बना दूँगा। ठीक, y डायरेक्शन के पैरेलल। ठीक, देन अपने मेन ड्राफ्टर को आप ऐसा सेट करिए x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन बनाइए जो कि D से जाती हो। आया? ओके बच्चों, देन ये आपको पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज C। अब मुझे यहाँ पेंटागन को प्लेस करना है।
सिमिलर प्रोसीजर लास्ट वीडियोस में आपको समझाया था. फ्रॉम A to B as a radius, this A as a center, mark this distance. Actually this B is the center of AB. This is B. Similarly, from A to this small a as a radius and this A as a center, I can mark this is small a. Similarly, B to C in y direction, B to C in y direction, this BC as a radius, BC, I can mark small c. Got it? Again, D to E, C to D. Similarly, this radius, D to E, this is E actually, and C to D, C to D, this is D. आया स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा होगा शायद आपको. देन A to B मैं मैच कर देता हूँ. सीक्वेंस जैसा है, A से B, B से C, C से D, D से E, E से A. A to B, then B to C, then C to D, D to E, then after E to A. ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है? वाई डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहा है. इट इज दी सेंस. ओके, इस डायरेक्शन से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है पैरेलल टू दी वाई डायरेक्शन. ओके बच्चों, ओके. ये मेरे पास बॉटम में क्या बन गया? बॉटम का पेंटागन बन गया जिसकी एज लेंथ है व्हाट 25. गॉट इट? नाउ अब मुझे क्या करना है? ये स्मॉल बॉक्स प्रिपेयर करना है. ये स्मॉल बॉक्स कहाँ पे है? जैसा मैंने आपको समझाया था, पेंटागनल प्रिज्म तरीके से है, बिगर पेंटागन नीचे है. आफ्टर कटिंग एक स्मॉल पेंटागन जनरेट हुआ होगा. तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? सेक्शन प्लेन कितने कैसे जा रहा था? सेंटर ऑफ द एक्सिस से जा रहा था. और एक्सिस कितना है? 70. तो सेंटर ऑफ द एक्सिस इज 35. तो 35 पे जब कट हुआ तो 35 का गैप मेंटेन करते हुए छोटा वाला पेंटागन प्रिपेयर हुआ. और उसको प्रिपेयर करने के लिए मुझे वहीं पे बॉक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा. मीन्स हाइट अपने को कितना मेंटेन रखना पड़ेगा? 35. ओके, तो हम यहाँ से 35 mm सारे बॉक्स के कॉर्नर से जाते हैं. सारे बॉक्स मतलब A B C D से 35 mm ऊपर में जा रहा हूँ. सपोज दिस इज 35 mm. आप मेजर करके प्रॉपरली बनाइएगा. दिस वन B, then C, B, then A. ऐसा, ठीक है. वाई डायरेक्शन के पैरेलल ये लाइन आएगी जब आप बनाएंगे तब. कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करिए. बॉक्स हमने प्रिपेयर करना आपको ऑलरेडी सिखाया था. आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. उसमें बॉक्स प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं जिसकी हाइट है 35 mm. ओके, बॉटम में पेंटागन है, टॉप वाली सरफेस के ऊपर भी पेंटागन आना है. गॉट इट? 35 mm का गैप हमने मेंटेन कर लिया. ओके, जैसा मैंने आपको समझाया था, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट इन द टॉप व्यू. फ्रॉम द टॉप अगर आप सोचेंगे तो इस पॉइंट के जस्ट नीचे ये पॉइंट आ रहा है. मतलब दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट, और आई कैन से दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट ऑल्सो. ओके, ओनली फॉर द मेजरमेंट. इस पॉइंट से
अगर मेरे को ये कॉर्नर निकालना है, ये छोटे वाले पेंटागन को मैंने बॉक्स में बंद किया था, तो इसके लिए मैं मेजर नेमिंग कर दे रहा हूँ कॉर्नर ऑफ द बॉक्स P, दिस इज Q R S, PQRS। P को मैं लोकेट कर सकता हूँ विथ रेफरेंस टू दिस कॉर्नर। इसके कॉर्नर के ऊपर जस्ट कौन सा कॉर्नर है? C, सॉरी ये C के लिए है, ये वाला कॉर्नर। ओके, इस कॉर्नर से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। कैसे भाई? पैरेलली एक लाइन बनाइए, टच करिए यहाँ पे, देन इस तरीके से यहाँ एक पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइन बनाइए, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा। गॉट इट? A to this distance and A to this distance हम मार्क कर सकते हैं, बट ऊपर वाली सरफेस पे, A के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ से। दिस डिस्टेंस एज अ सेंटर, दिस डिस्टेंस एज अ रेडियस। इस पॉइंट से मैं x डायरेक्शन में कट करूँगा। ओके, तो कुछ ऐसा कट होगा। सिमिलरली A टू दिस डिस्टेंस y डायरेक्शन में कट होगा, y डायरेक्शन में कट होगा। इसके ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है, हम उससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर से देखोगे तो इस पॉइंट के जस्ट नीचे यही पॉइंट आएगा, एक ही पॉइंट दिखेगा, वो एक पॉइंट है। मेरे पास ये दो पॉइंट आए, दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विद दिस पॉइंट। यहाँ से मैं y डायरेक्शन के पैरेलल, देखिए y डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन बना सकता हूँ, y डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन बना रहा हूँ मैं। दिस इज y डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन बना दिया, और इस कॉर्नर, इस पॉइंट से x डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन बना दिया, x डायरेक्शन के पैरेलल। तो यहाँ से मैं x डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन बना दिया, और ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे किए वो कौन सा पॉइंट होगा? दिस इज द पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P एक्चुअली। ओके, अननेसेसरी पार्ट में इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझ के करेंगे, बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है, अब आपको पॉइंट P लोकेटेड है, P टू Q इज व्हाट? x1। जब आप इसका फेयर वर्क करेंगे तो x1 की एक्चुअल वैल्यू आपके पास आएगी। P टू Q एज अ x1, कितना डिस्टेंस आप लीजिए, और x डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में पैरेलली मूव कर जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे x डायरेक्शन में मैं मूव किया, ये मेरे को मिलेगा Q। Q टू R, दिस इज y1। अगेन फेयर वर्क जो आप करेंगे वहाँ से y1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। Q टू R आप मेजर करिए, और y के पैरेलल, दिस इज y के पैरेलल लाइन बनाइए। ओके, तो y के पैरेलल जब मैं लाइन बनाऊंगा तो ये मेरे को एक डिस्टेंस मिल जाएगा, ये होगा पॉइंट R। अगेन R टू S, दिस इज पैरेलल टू व्हाट? X। देखिए RS पैरेलल टू X, R टू S पैरेलल टू X। यहाँ से एक लाइन बना दीजिए। जब मैं मेजरमेंट कर लूँगा, इसका वैल्यू कितना होगा? x1 के बराबर होगा, x1 की वैल्यू ले लीजिए। आया? अब यहाँ से जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली y1 की वैल्यू के साथ मैच करेगा, क्योंकि लाइंस का पैरेलल है, दैट्स वाई। ये पॉइंट मेरे को लोकेट हो जाएगा S। आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, अभी अननेसेसरी पार्ट्स को थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, समझने में आसान जाएगा। बैक वाली जो एज है बाद में अपन बना सकते हैं अगर चाहें तो, बट इज़ नॉट नेसेसरी एक्चुअली। आप लोग इरेज नहीं करेंगे, अभी तक हमने जितना भी वर्क किया वो सारा का सारा वर्क आपका लाइट वर्क होगा, ध्यान रखिएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो कभी भी बस इसको देख लेते हैं। ओके, अगेन जैसा मैंने यहाँ प्रोसेस फॉलो किया था, ए को एज अ सेंटर मानते हुए कट किया था R, वैसे अब P को सेंटर मानते हुए कट करिए।
P23 as a radius, this P as a center, cut the arc. This is what? Point number 3. Got it? Again, P21 as a radius here. P21 as a radius, cut the arc. Q25, cut the arc. R24, cut the arc. S22, cut the arc. This is your point number 1. This is 3. This is 5. This is 4 and this is 2. Got it? Now ये सारे पेंटागन को मैं, ये जो एडजेस जो मिली है कॉर्नर 1 2 3 4 5 जो भी है, सीक्वेंस में मैं ज्वाइन करवा दूंगा. 1 2 और 3 के साथ एडेड है, 1 2 के साथ एडेड है. देखिए 1 2 के साथ 1 और 2 आप मैच करिए, 1 3 को मैच करिए, 3 5 को मैच करिए, 5 4 को मैच करिए. ओके, 4 2 को मैच करिए, देन 4 2 को मैच करिए. आया आपके पास यहाँ एक स्मॉल पेंटागन प्रिपेयर हो गया. गॉट इट? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सट्रीम, देखिए ये पेंटागन और ये पेंटागन आपस में कनेक्टेड है फ्रॉम द जनरेटर. ओके, दोनों का साइज अनइक्वल है, ये छोटा है ये बड़ा है. ओके, अब यहाँ आप देख सकते हैं 3 जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? B के साथ, 3B. तो 3 और B आपस में कनेक्ट होगा. सिमिलरली 5C के साथ कनेक्टेड है, तो 5 और C आपस में कनेक्ट होने वाला है. 4D 2E 1A लाइक दिस, 1A इस तरीके से. ठीक, लेकिन हम डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करते. आप देखिए आउटर एडजेस, ध्यान दीजिएगा, Z डायरेक्शन के पैरेलल मिनी ड्राफ्टर को या अपने स्केल को सेट करिए और मूव करिए. जैसे आपको ये टच हुआ पॉइंट E के साथ कौन सा कनेक्टेड है? पॉइंट E के साथ, E के साथ कनेक्टेड है 2. तो E के साथ आप कनेक्ट करेंगे 2 और उसको आप डायरेक्टली सॉलिड लाइन से मैच कर सकते हैं. दिस इज ओके. सिमिलरली ये तो हमने लेफ्ट साइड से किया, राइट साइड से भी करिए. Z के में सेट करिए, मूव ऑन करिए. पहले जो टच किया, कौन सा टच किया? C. देखिए C टच किया, तो C किसके साथ ज्वाइंट है? C एंड 5. तो C और 5 को आपस में आप क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए, C एंड 5. ओके, यहाँ तक आया. अब एकदम नॉर्मल व्यू में हम सोचते हैं, नॉर्मल सेंस में, कि हमको क्या चीज़ दिखना चाहिए, क्या चीज़ नहीं दिखना चाहिए. जब सामने की तरफ से कोई फ्रंट टॉप नहीं देखेंगे, यहाँ से हम देख रहे थे फ्रंट, ऊपर से देख रहे थे टॉप. अभी नॉर्मल टू दी बोर्ड टू के नॉर्मल देखिए, 1A विजिबल होगा या फिर 4D? 1A विजिबल होगा क्योंकि वो बाहर की तरफ है, क्योंकि वो एक्सट्रीम एज को टच कर रहा है. ठीक है, तो 1A को हम ज्वाइन करेंगे फ्रॉम कंटिन्यूअस लाइन. अगेन 3B भी आपको दिखेगा, 3B को आप क्या करेंगे? इसको भी आप कर दीजिए ज्वाइन. नेक्स्ट आपके पास क्या बच गया? 4D. तो 4D आपका इसके अंदर है, दैट्स वाई इट शुड बी डॉटेड लाइन. इट इज लाइक दिस. ओके, मैं यहाँ पे जितना अन्य यानी लाइट वर्क होना चाहिए था वो मैं इरेज कर रहा हूँ. देखता हूँ उस चीज़ को करके आपको ड्राइंग प्रॉपरली, थोड़ा विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा.
इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ मैं। आप इरेज नहीं करेंगे बिकॉज आपका ये पूरा लाइट वर्क रहेगा। ओके, मैं नेमिंग भी इरेज कर रहा हूँ, देयर इज नो नीड, ओनली आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। आपको फ्रस्ट्रम का शेप दिखाना है, एक्चुअली शेप कैसा होता है, इजी वे में आपको समझ में आएगा फिर। जो ये पोर्शन है, जितना अननेसेसरी पोर्शन था या जो रेफरेंस के लिए मैंने जो लाइन चूज़ करी थी उसको मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो पाए। इतना वर्क जो बचा हुआ जो वर्क है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसे ही लाइट डार्क करना है, बाकी सारा का सारा वर्क लाइट रहेगा, ठीक है। मैं नेमिंग भी इरेज कर दे रहा था। ये आपका फ्रस्ट्रम ऑफ द पेंटागोनल पिरामिड कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम इसमें थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग मीन्स डायमेंशनिंग कर लेते हैं। डायमेंशनिंग अचीव हुई है। जो गिवन डेटा होगा सिर्फ और सिर्फ हमको उसी को यहाँ पे शो करना है। ओके, दिस शुड बी अगेन लाइट वर्क। आप इसको इरेज नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये पूरा लाइट वर्क है। जो लाइट वर्क होना चाहिए था उसको मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। ये आपका पेंटागोनल पिरामिड का फ्रस्ट्रम